नमस्कार दोस्तों। एक परिवार की बहुत ही दुखद दास्तां है, पूरा जरूर सुने। गिरधारी लाल जी के यहाँ उनके बेटे अमर की 13वीं संस्कार था। उस गमगीन माहौल में सगे संबंधी, नात रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हुए थे। पूरे घर में मायूसी छाई हुई थी। अमर अपने घर का इकलौता लड़का था, वो भी 32 साल की उम्र में बेमौत गुजर गया था। शेखर की बहन और माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन दोनों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अमर की पत्नी कंचन तो एकदम से बोध बन गई थी। उसके आंसू सूख चुके थे। कितना गहरा प्यार था दोनों के बीच। दोनों की अरेंज मैरिज थी, पर जो भी देखता तो यही कहता, आप दोनों की लव मैरिज है क्या। जो भी देखता यही कहता, यह जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई है। दोनों यह सुनकर हंस देते, पर कहते हैं ना, खुशियों को भी नजर लग जाती है। एक दिन अमर ऑफिस के काम से अपनी कार से गुड़गांव गया था और वहां से लौटते वक्त उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतना भयानक था कि अमर की वहीं पर मौत हो गई। अब विधि का विधान कौन जाने। वह हंसता खिलता परिवार एक पल में उजड़ गया। उधर अमर को अगले हफ्ते ही कंचन के साथ कहीं घूमने जाना था। वह कह कर गया था कि कंचन तुम तैयार रहना, हम लोग कुछ शॉपिंग करने शाम को चलेंगे। कंचन अमर का इंतजार कर रही थी, पर जब वो आया तो ऐसा आया कि वह हैरान रह गई। कंचन तो एकदम पत्थर की मूरत बन गई। बस बार बार कह रही थी, तुम झूठी हो अमर, देखो मैं तैयार खड़ी हूँ, उठो ना, चलो ना। धीरे धीरे उसके आंसू भी सूख गए। बस पत्थर बनी बेसुध बैठी रहती थी। उसके 6 माह के बेटे को भी नहीं पता था कि उसके सिर से उसके बाप का साया उठ गया है। 12 दिन तो ऐसे ही बीत गए। आज 13वीं वाले दिन सभी रिश्तेदार आए थे। गिरधारी लाल जी की बुआ भी आई थी। कंचन को बेसुध और रोते ना देखकर बुआ जी बोली, बहू के पैर ही ऐसे पड़े हैं, इसकी शादी में ही मैरिज हॉल में आग लग गई थी। वह सबसे बड़ा अपशगुन था। और फिर गृह प्रवेश के समय अमर की जॉब छूट गई थी और आज हमारा अमर भी चला गया। कंचन बेसुध होकर सब सुन रही थी और वह करती भी तो क्या। बुआ जी क्या कह रही हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क पड़ता ही क्यों, क्योंकि उसका फिक्र करने वाला उसको छोड़कर चला गया था। गिरधारी लाल जी की चाची और मामी ने भी बुआ की बात में हाँ मिला रही थी। गिरधारी लाल पहले तो चुप बैठे रहे। जब देखा कि बुआ और चाची चुप नहीं हो रही हैं, तब गिरधारी लाल जी ने बोला, बुआ जी आप भगवान के लिए चुप हो जाइए। आप कंचन बहू के बारे में ऐसा मत बोलिए। किसी की बेटी है और हमने भी उसको बेटी के तरीके से स्वीकारा है। हम हर चीज के लिए कंचन को दोषी नहीं ठहरा सकते। यह सब नियति का खेल है। हम किसी की मौत के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमारा बेटा अमर इतनी ही उम्र लिखा कर आया था। आप कह रही हैं कि शादी के वक्त मैरिज हॉल में जो आग लगी थी तो क्या कंचन लगाई थी? जी नहीं, वह आग मैरिज हॉल वालों की गलती से लगी थी, ना कि कंचन की वजह से। आप कह रही हैं अमर की शादी के 1 हफ्ते बाद ही अमर की जॉब छूट गई। इसके लिए भी कंचन उत्तरदायी नहीं है, बल्कि उस कंपनी से अमर को छटनी कर दिया गया था। और अब आप कह रही हैं कि कंचन की वजह से अमर की मौत हुई है। तो आप कैसे कह सकती हैं अमर की मौत कंचन की वजह से हुआ है? उस वक्त कंचन अमर के साथ ही नहीं थी। यह दुर्घटना
ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से हुई है। आप दोनों ध्यान से सुनिए। अरे, कंचन के आने से तो खुशियां आ गई हैं। कंचन के आते ही अमर की सरकारी नौकरी लग गई। कंचन के आते ही घर में किलकारियां गूंजने लग गई। और हाँ, कंचन के आते ही बेटी राधा का ITI में सिलेक्शन हो गया। कंचन के आते ही मेरा पेंशन का अटका हुआ काम पूरा हो गया। आप खुद एक औरत हैं और औरत होकर ही उसका दर्द नहीं समझ रही हैं। बुआ जी, माफ कीजिएगा, छोटे मुंह बड़ी बात। बुआ जी, आप भी तो एक विधवा हैं। आप तो कम से कम यह बात समझते हैं। हमें अपने बेटे को खोने का बहुत गम है, पर उससे ज्यादा है अपनी बहू की यह मायूसी। उसका ये बेसुध होना मन को कचोट रहा है। आप ऐसी बातें करके उसको दोषी ठहरा रही हैं। अगर आप किसी का गम ना बांट सके तो उसका दर्द भी ना बढ़ाएं। यह कहकर अपनी आंखें पोंछते हुए गिरधारी लाल जी वहां से चले और छोड़ गए पीछे कई सवाल। दोस्तों, हमारे साथ समाज की यह बहुत ही कटु बुराई है, जिसमें हर गलती के लिए एक औरत को जिम्मेदार माना जाता है। मगर क्यों? यह आज तक समझ से परे है। अगर कोई दुखद घटना होती है तो क्यों औरत को जिम्मेदार माना जाता है? कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।